लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था बेरू शहर के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। उसके बाद वो सुहो के सामने आ जाता है और बोलता है आपसे मिले हुए काफी समय हो गया यंग मोनार्क। तभी हम देखते हैं हमें सुहो के बचपन का सीन दिखाया जाता है और वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। हम देखते हैं उसके सामने बेरू खड़ा होता है और उसने उसकी ड्राइंग को अपने पैरों से कुचल दी होती है। तभी हम देखते हैं कि बेरू उस ड्राइंग को उठाकर देखता है और बोलता है माय लॉर्ड, क्या आपने मुझे बनाया है? और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेरू इमोशनल हो जाता है और बोलता है ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तभी हम देखते हैं कि सुहो अपनी नींद से जाग गया होता है और जागते हुए भी वो उस एंट के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। तभी हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुहो एडमिट होता है और सुहो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो उसके अंकल का कॉल है जो उसे डांटते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिरकार हुआ क्या सुहो, तुम इतनी तरह इंजर्ड कैसे हुए? जो भी हो ऐसा नहीं चलने वाला, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवेकेंट बॉडीगार्ड रखने वाला हूँ। और सुहो मनी मन सोचता है कि जैसे ही मैंने आंख खोली 2 दिन बीत चुके थे। और हमें एक न्यूज एंकर का सीन दिखाया जाता है जो कि कोरियन आर्ट यूनिवर्सिटी में हुई घटना के बारे में सबको बता रहा होता है। और वो न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। पहले तो उन मिस्ट बर्न की डिस्कवरी जो हंटर्स को करप्ट करके मॉन्स्टर बना देते हैं, और उसके बाद हंटर एसोसिएशन का लेट रिस्पॉन्स जबकि लोग सिटी के बीच में मर रहे थे। और आखिरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि वे सारे मिस्टबर्न मारे कैसे गए जबकि हंटर्स तो वहां आए भी नहीं थे। और हमें कोरियन आर्ट यूनिवर्सिटी के एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ये मॉन्स्टर मेरे सामने ही एक्सप्लोड हो गए। तभी हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर से उठ रहा होता है और वो बोलता है कि इसका मतलब मेरी अवेकनिंग सिर्फ एक सपना नहीं थी और मैं एक ऐसा अवेकनर हूँ जो कि लेवल अप कर सकता हूँ और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। तभी हमें सुहो की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल 5 हो गया रहता है। तभी सुहो मन ही मन सोचता है कि जो भी हो, मैं उस सी रैंक के अवेकन मिस्टबर्न से फाइट करते समय इंजर्ड हो गया था तो मैंने सरवाइव कैसे किया। तभी उसके बिस्तर के नीचे से एक आवाज आती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बेरू ने उन कीड़ों मकोड़ों को मार दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शैडो में बेरू छुपा होता है और बेरू बोलता है आपको ग्रीट किए हुए काफी समय हो गया यंग मोनार्च। और बेरू रोते हुए बोलता है यंग मोनार्च आप काफी बड़े हो चुके हैं। और हम सुहो को देखते हैं जो कि अपने बचपन को याद कर रहा होता है और बोलता है कि मेरी बचपन की मेमोरीज वापस आ रही हैं। और सुहो मनी मन बोलता है मुझे ये एंट याद है, ये उन ब्लैक लाइफ फॉर्म में से एक है जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मुझे ये सब अब तक याद क्यों नहीं था? और हम देखते हैं कि बेरू बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड, मैं आपसे मिलने के लिए डायमेंशंस को जंप करके आया हूँ। और हम सुहो को देखते हैं जिसका ध्यान बेरू की बात पर नहीं होता और वो मनी मन सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब मैं इन ब्लैक क्रिएचर्स के साथ क्यों रहा करता था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और इस सब से अलग मुझे नहीं लगता कि तुम पहले इतने छोटे थे। और सुहो बेरू को टच करते हुए बोलता है कि तुम एक एंट ही हो ना। तभी बेरू उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैंने डायमेंशंस के अक्रॉस जंप करने में अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा दी। आमतौर पर मैं बहुत ही पावरफुल और खतरनाक हूँ। तभी सुहो बोलता है कि मेरी स्टेटस विंडो तो मुझे बता रही है कि तुम एक आम मॉन्स्टर हो। तभी बेरू चिढ़ते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड सिस्टम ये मेरे जैसे एक मार्शल रैंक को एक सामान्य मॉन्स्टर बता रहा है। तभी सुहो बिस्तर से खड़े होते हुए बोलता है कि जो भी हो, पर मैं तुम्हारी वजह से ही पूरी तरह से हील हो पाया ना। और बेरू ब्लश करते हुए बोलता है कि मैं एक अच्छा हीलर भी हूँ। तभी बेरू बोलता है कि मेरे यहाँ आने का मेन रीजन था आपकी सील को ब्रेक करना, पर वो तो पहले ही ब्रेक हो गई। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी सुहो बोलता है क्या एक सील, क्या इसका मेरे सपनों से भी कोई लेना देना है? तभी बेरू उसका जवाब देते हुए बोलता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके सपने, पर ये सब रियलिटी है। और जब आपने मुझसे फाइट की तब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर द ग्रेट मोनार्च संग जिनवू ने आपकी सारी मेमोरीज और सारी पावर्स को सील कर दिया ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। तभी सुहो शॉक होते हुए बोलता है क्या मेरे डैड? और सुहो उसके मुंह को दबाते हुए बोलता है तो तुम्हारा मेरे मरे हुए डैड से कोई लेना देना था? और बेरू उसका जवाब देते हुए कहता है कि उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, वो स्पेस में चले गए हैं। तभी सुहो पूछता है कि स्पेस से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी बेरू उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अगर आसान भाषा में कहें तो द ग्रेट शैडो मोनार्च उन इन्वेडर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं जो कि इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बेरू शैडोज की हेल्प से उसे ये सब दिखा रहा होता है। तभी सुहो उससे पूछता है क्या मेरे फादर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और बेरू उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि वो इसे आउटर गॉड इट्रिम से बचा रहे हैं। आउटर गॉड इट्रिम अपने अपोस्टल्स को हमारी दुनिया में अटैक करने के लिए भेज रहा है। मैंने आपसे मिलने की इस जर्नी में हजारों एनिमीज को मारा है और इन गेट्स का अपीयर होना और मॉन्स्टर का आना ये सब इसी वार के कारण हो रहा है। तभी सुहो पूछता है कि क्या मेरी मदर भी उन्हीं के साथ स्पेस में है? सुहो की बात सुनकर बेरू को कुछ समझ नहीं आता है। तभी सुहो उसे बोलता है कि वो भी उसी दिन मिसिंग हो गए जिस दिन डैड गायब हुए थे, तो मैंने सोचा कि दोनों एक साथ होंगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर
सुनकर बेरू हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मिस हाइन गायब हैं? इट्रिम, ये इट्रिम के अपोस्टल्स का काम होगा जो अर्थ पर है। उन्होंने पक्का मिस के लिए कोई ना कोई जाल बिछाया होगा और उन्हें फंसा लिया होगा। तभी हमें सुहो की डीप आवाज आती है और वो बोलता है, इसका मतलब ये सब कुछ उस इतारिम के कारण हो रहा है, इसी के कारण मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ पा रहे। तभी बेरू बोलता है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं माय लॉर्ड? और सुहो उसका जवाब देते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, मैंने इतने साल अकेले बिताए हैं। तभी बेरू बोलता है, इसका बस एक ही रास्ता है, आपके ग्रेट फादर अभी कुछ समय के लिए अर्थ पर वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो वार में बिजी हैं, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा और मिस हाइन को खोजना होगा। और बेरू एक की निकालते हुए बोलता है, चलिए लेवल अप करना शुरू करते हैं। तभी सुहो को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक क्वेस्ट रिसीव हुई है और हमें उस क्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें क्वेस्ट का नाम होता है द ट्रायल ऑफ शैडो। और सिस्टम उसे बता रहा होता है कि आप द ग्रेट शैडो मोनार्च के सन हैं और आपकी जीनियस लेवल की जो स्किल्स है उन्हें अभी सील कर दिया गया है और आपकी जीनियस लेवल की जो स्किल्स है उन्हें अभी सील कर दिया गया है। इसीलिए शैडो डेंजन में जाइए और अपने आप को प्रूव कीजिए। और हमें उस की के बारे में दिखाया जाता है जो कि शैडो डेंजन की होती है और उस की को सुहो की शैडो में लगाकर यूज किया जा सकता है। तभी बेरू सुहो से बोलता है कि इस की को अपनी शैडो में लगाइए माय लॉर्ड। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो अपनी शैडो को देख रहा होता है और उस की को अपनी शैडो में लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सुहो के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। तभी बेरू सुहो से बोलता है कि अब आप इंटर कीजिए और जो आपका है आप उसे वापस ले लीजिए माय लॉर्ड। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये स्पेस और वार, वो भी गॉड्स के साथ, शैडो मोनार्च, ये सब मुझे फालतू की बात लगती है। फिर भी अगर मैं स्ट्रॉन्गर होकर उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना हो सकेगा उतना ज्यादा लेवल अप करूंगा। तभी हमें बेरू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें जिन्वू बोल रहा होता है, बेरू तुम अर्थ पर जाओ और सुहो की सील को हटा दो। तभी बेरू हैरान होते हुए पूछता है, क्या यंग मास्टर की सील? तभी जिन्वू बोलता है, हाँ, इतारिम के अटैक अब अर्थ पर पहुंच रहे होंगे, सुहो की मेमोरीज और पावर्स उसे वापस लौटा दो और अर्थ को डिफेंड करने में उसकी हेल्प करो। मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, तुम अर्थ की कंडीशन को देखते हुए अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तभी बेरू अपनी सोच से बाहर आते हुए मनी मन सोचता है कि अगर आपने कंडीशन के हिसाब से मुझे अपने आप डिसीजन लेने के लिए कहा है तो ये बेरू यंग मोनार्च के साथ रहेगा और उन्हें ग्रो होते हुए देखेगा। तभी हम देखते हैं कि बेरू और सुहो उस गेट के अंदर चले जाते हैं और वो गेट वहां से गायब हो जाता है। तभी हमें बेरू और सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और बेरू सुहो को बता रहा होता है कि ये लैंड ऑफ डेड है, यहाँ कोई भी जिंदा इंसान या कोई भी जिंदा चीज बिना ऑनर की परमिशन के इंटर नहीं कर सकती। ये है शैडो डेंजन। और हमें शैडो डेंजन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुकी एक सिटी होती